वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1। 12.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। दो क्यूब है जिनका वॉल्यूम है हर एक का 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर रखा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दोनों क्यूब को ज्वाइन करने से जो क्यूबॉइड बन रहा है उसका हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास दो क्यूब है, एक क्यूब ये है नीचे और एक क्यूब उसके ऊपर रखा गया है, दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ है। तो इससे जो पूरा का पूरा क्यूबॉइड बना है हमको इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें हमको गिवन है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब या फिर एक क्यूब से इसको डिनोट कर सकते हैं इक्वल्स टू 64। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। इधर क्यूब है तो जब एक क्यूब इधर आएगा तो इसका हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 64 होता है क्यूब रूट 4 का। 64 का क्यूब रूट निकाले हमने 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स a इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो क्यूब है इसका हर एक एज होगा हमारा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी, ब्रीथ भी 4 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी 4 सेंटीमीटर होगी। और अगर ऊपर वाले का जो इसके ऊपर ज्वाइन किया गया है इसका भी क्या है 64 सेंटीमीटर ही वॉल्यूम है, तो इसकी भी साइड ये लेंथ ब्रीथ और हाइट सेम होगी, तो हाइट इसकी भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। जब हम 4 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसकी हाइट बन जाएगी नए क्यूबॉइड की 8 सेंटीमीटर। पूरी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगी 8 सेंटीमीटर। लेंथ सेम रहेगी, ब्रीथ सेम रहेगी। अगर हम इसको ऊपर रख रहे हैं तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, साइड में रख रहे हैं इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। कैसे भी हम इसको कर सकते हैं। देखते हैं इसको। a इक्वल्स टू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो जो न्यू क्यूबॉइड बना है उसके डिमेंशन देखते हैं। डिमेंशन ऑफ न्यू क्यूबॉइड, नए क्यूबॉइड में हमारे पास लेंथ आई है 4 सेंटीमीटर, लेंथ सेम रहेगी और ब्रीथ भी सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर। और जो हाइट है, हाइट आई हमारे पास 4 + 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सिंपली हम सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फाइंड आउट करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ है हमारी 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ है हमारी 4 सेंटीमीटर प्लस ब्रीथ 4 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई हाइट, हाइट है हमारी 8 सेंटीमीटर प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, हाइट 8 और मल्टीप्लाई में लेंथ 4 सेंटीमीटर। सोल्व करते हैं इसको। तो 2 मल्टीप्लाई 4 4 जा हो जाएगा 16 प्लस 4 8 जा हो जाएगा 32, आगे प्लस है 8 4 जा 32। सभी को ऐड करेंगे हम तो 2 मल्टीप्लाई 16 32 32 64 हो जाएगा और 16 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 का डबल करेंगे तो आएगा 160 सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हमारा इस नए जो क्यूबॉइड बना है इसका एरिया आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेंथ है ब्रीथ है और हाइट के अकॉर्डिंग हमने जो सेकंड वाला क्यूब था इसके ऊपर रख दिया, तो इसकी हाइट 4 और 4 8 हो गई। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात थी। और तो ये सेम है 160 सेंटीमीटर क्यूब इसका स्क्वायर इसका एरिया है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है जो एक होलो हेमिस्फीयर की शेप में माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, और जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और जो पूरी वेसल बन रही है उसकी हाइट है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का हमको इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखते हैं इसकी फिगर। फिगर में हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर माउंट किया गया है। जो पूरी शेप वेसल की बन रही है उसकी हाइट है 13 सेंटीमीटर
और जो डायमीटर दे रखा है हमको हेमिस्फीयर का वो है 14 सेंटीमीटर। तो अगर 14 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का डायमीटर है तो ये डायमीटर सेम सिलेंडर का होगा। अगर 14 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। देखते हैं इसको। और दोनों की रेडियस क्या होगी, ये जो रेडियस है ये रेडियस सेम सिलेंडर की होगी। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस दोनों की इक्वल है, 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे रेडियस 7 सेंटीमीटर है। आगे हम इसकी हाइट की बात करें सिलेंडर की पार्ट की, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर देखें तो जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। 13 से हम जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो ये 14 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगी। तो 7 सेंटीमीटर हम 13 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाली लेंथ, तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट बच जाएगी। तो 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगी हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर है। अब इसका फाइंड आउट करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया ऑफ वेसल देखें हम तो इसमें एक तो आएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर और एक आएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर और प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस ए ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले का देखें तो ये होता है 2πRH और प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर देखें तो ये होता है 2πr²। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एच। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 आर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस है हमारे पास, दोनों की रेडियस सेम है तो इसकी रेडियस भी 7 होगी, मल्टीप्लाई एच। हाइट की बात करें पूरी 13 थी, नीचे 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर क्या बच गई सिलेंडर की हाइट, प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की बात करें हेमिस्फीयर की रेडियस है 7 सेंटीमीटर तो स्क्वायर है तो 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कैंसिल की 7 से 7 कैंसिल हो सकता है, 7 से 7 कैंसिल कर दिया और इधर भी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2 मल्टीप्लाई 22। 2 मल्टीप्लाई 22 करेंगे तो 44 आएगा। 44 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 264 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 22 को 2 से तो 44 आएगा। 44 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 308। जब ये एरिया हमारा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर और ये हमारे पास सी एस ए ऑफ सिलेंडर, दोनों को ऐड करते हैं तो 572 आता है। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी जो वेसल है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। ए टो इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टो है जो एक कोन की फॉर्म में, उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर उसको माउंट किया गया है जिसकी रेडियस सेम रेडियस है 3.5। द टोटल हाइट ऑफ टॉय की है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखते हैं फिगर में। फिगर में हमारे पास एक हेमिस्फीयर है और एक उसके ऊपर कोण रखा गया है, कोण को माउंट किया गया है। टोटल जो टॉय बन रहा है उसकी हाइट है 15.5 सेंटीमीटर और जो रेडियस ऑफ कोण है वो 3.5 है, तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी 3.5 होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक रेडियस है जो हाइट होगी इस हेमिस्फीयर की, तो ये भी 3.5 ही होगी। देखते हैं इसका 3rd पार्ट है, रेडियस ऑफ कोण इक्वल्स टू होगी, रेडियस ऑफ कोण इक्वल टू
रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की रेडियस और कोण की रेडियस दोनों की इक्वल है और इक्वल में है 3.5 सेंटीमीटर। अब हाइट देखें इसकी, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर है 3.5, जो इसकी रेडियस हो इसकी हाइट होगी, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ कोण फाइंड आउट करें तो टोटल हाइट से हम इसकी हाइट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हाइट ऑफ कोण इक्वल्स टू हो जाएगी, टोटल हाइट है 15.5, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 3.5, तो ये हाइट आ जाएगी कोण की 12 सेंटीमीटर। आगे देखें, ये हाइट आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हमको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट एल की ज़रूरत पड़ेगी, तो एल निकालने के लिए एल इक्वल्स टू होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का रूट स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसका रूट फाइंड आउट कर देंगे तो हमारे पास स्लैंट हाइट आ जाएगी। तो एल इक्वल्स टू देखते हैं, आर स्क्वायर करेंगे तो आर हमारे पास 3.5, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस एच है 12 आई है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, तो एल इक्वल्स टू 3.5 का स्क्वायर करते हैं, 3 4 जा 12 है, 0.5 स्क्वायर 25 प्लस 12 स्क्वायर करें तो 144, दोनों को ऐड करेंगे तो एल इक्वल्स टू रूट ऑफ, यहाँ पे इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 156.25, 144 और 12 156 और 0.25, तो एल इक्वल टू इसका रूट निकालेंगे तो ये होगा 12.5 सेंटीमीटर। हमारे पास स्लैंट हाइट आई 12.5 सेंटीमीटर, ये स्लैंट हाइट है इसकी 12.5 सेंटीमीटर। अब सिंपली इसको फॉर्मूले पुट करते हैं, तो टी एस ए ऑफ टॉय, टॉय का टी एस ए फाइंड आउट करना है, तो इसमें एक तो सी एस ए ऑफ कोण होगा और एक सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होगा। फॉर्मूला सी एस ए ऑफ कोण का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होगी 22/7 यूज करनी है, मल्टीप्लाई आर, कोण की जो रेडियस है वो होगी 3.5 मल्टीप्लाई एल, स्लैंट हाइट हमने फाइंड आउट करी है 12.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर करेंगे तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, क्योंकि हेमिस्फेयर की रेडियस और कोण की रेडियस सेम है तो इसकी भी 3.5 होगी। आगे इसको देखें, यहाँ से पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएं नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। वैल्यूज़ को कैंसिल करते हैं, 35 7 से कैंसिल हो सकता है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, अगर 5 से 10 को कैंसिल करें तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, 2 से अगर 22 को कैंसिल करें तो 11 टाइम कैंसिल होगा। आगे देखें यहाँ पे, तो इस 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35, और यहाँ 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू बचेगी हमारे पास 11 मल्टीप्लाई में 125, 11 मल्टीप्लाई 125 और अपॉन में आ जाएगा 10 प्लस यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 35 बचा है हमारे पास, 22 मल्टीप्लाई 35 और अपॉन में है 10, तो यहाँ पे जब 11 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 1375, फिर 10 का डिवाइड देंगे तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, प्लस 22 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 770, और नीचे 10 है तो 1 डिजिट छोड़ के यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद में यहाँ जीरो कोई मतलब नहीं है, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर, एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस टॉय का एरिया आएगा। सिंपल है, यहाँ पे रेडियस होगी 3.5 और 3.5 जब टोटल हाइट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
12 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी कोण की हाइट। कोण की हाइट 12 सेंटीमीटर है और रेडियस 3.5 है, तो स्लैंट हाइट आ जाएगी इसकी 12.5। सिंपली फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, सी एस ए ऑफ कोण और प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों को ऐड कर देंगे तो टी एस ए ऑफ टोए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी एक साइड 7 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो जो आपका हेमिस्फेयर है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा और फाइंड आउट करना है इसका सरफेस एरिया सॉलिड। जो सॉलिड बना है इसका सरफेस एरिया बताना है और जो ग्रेटेस्ट डायमीटर बनेगा हेमिस्फेयर का वो भी बताना है। और जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसकी एक साइड है 7 सेंटीमीटर। फिगर में देखें तो हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एक साइड है 7 सेंटीमीटर और इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग अगर इसको रखा गया है तो इसका जो डायमीटर होगा हेमिस्फेयर का वो इसकी एक साइड होगी, तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो हम इसका ग्रेटेस्ट जो डायमीटर है वो लिख देंगे, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर होगा 1 एज ऑफ द ब्लॉक, या फिर ये जो क्यूब है इसका एक एज के इक्वल में इसका डायमीटर होगा। तो इसका एक एज है 7 सेंटीमीटर का, तो इसका डायमीटर भी होगा 7 सेंटीमीटर। एक पार्ट तो हमारा ये इस क्वेश्चन में पूछा है। अगर हम डायमीटर 7 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस देखें, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगी डायमीटर की हाफ। डायमीटर है 7 तो 7/2 सेंटीमीटर होगी इसकी रेडियस। अब इसका टी एस ए हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो टी एस ए ऑफ इस सॉलिड का टी एस ए देखें तो टी एस ए ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू होगा एक तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और प्लस में हम करेंगे ये जो हेमिस्फेयर है इसका सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सी एस ए हो गया। और यहाँ पे जो इसका ये नीचे से जहाँ पे टच हो रहा है ये वाला पार्ट इसका टच हो रहा है, तो ये इसका जो पार्ट है वो कैसा है सर्कल के जैसा है। तो सर्कल का एरिया हम इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है। ये वाला जो मुंह टच हो रहा है इसके ये वाला हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस कर देंगे हम इसका बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का बेस एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऊपर वाला एरिया हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि ये हेमिस्फेयर इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग रखा गया है और यहाँ पे टच हो रहा है तो पूरा का पूरा ये जो इसका फेस है, एक फेस है सर्कल के जैसा होता है हेमिस्फेयर का, तो ये सर्कल का एरिया इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब देखें तो इसका फॉर्मूला होता है 6a² प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। और बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है, बेस है इसका सर्कल के जैसा, तो सर्कल का एरिया होता है πr², तो πr² हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 6a² प्लस 2πr से πr² माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का πr² बच जाएगा, 2πr से 1πr² सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई a², ए होगा इसका एक एज जो हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करना है तो 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 7, 7 का हाफ, 7 डायमीटर है तो इसका हाफ 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 2 टाइम लिखेंगे इसको। वैल्यूज कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 है 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 7 आया, 6 7 जा 42, 42 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 294 आता है, प्लस यहाँ पे 11 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा और अपन में 2 हो जाएगा, तो 294 प्लस 77 में 2 का डिवाइड देंगे तो 77 का हाफ होता है 38.5। दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये आएगा 332.5 सेंटीमीटर और
एरिया की यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ 332.5 इस सॉलिड का पूरा एरिया आ जाएगा। तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब रहेगा एक, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर से पूरा सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उसका बेस एरिया इसके टच हो रहा है, तो बेस एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेस एरिया एक सर्कल के टाइप का है, तो पाई आर स्क्वायर इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका हमको इसमें ध्यान रखना है, और हमारा पूरा सॉलिड का जो एरिया है वो आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, वो एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से काटा गया, जिसका डायमीटर है एल। हेमिस्फेयर का जो डायमीटर एल है इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। क्यूब के एक एज के इक्वल है। डिटरमाइन करना है द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो सॉलिड बन रहा है इसका हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें हमको गिवन है कि जो हेमिस्फेयर है उसका जो डायमीटर है वो इस क्यूब के एक एज के इक्वल है। तो इसका एज दे रखा है एल, तो इसका डायमीटर भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का जो डायमीटर है वो इक्वल है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल है एज ऑफ क्यूब के, इक्वल टू एज और साइड ऑफ क्यूब, जो हमारे पास एल है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर अगर एल है तो इसकी रेडियस होगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर डायमीटर की हाफ होगी, तो एल अपॉन 2 इसकी रेडियस हो जाएगी। अब इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्यूब का सरफेस एरिया लेंगे और प्लस में जो हेमिस्फेयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और प्लस में करेंगे जो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होगा। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर के साथ साथ इसका जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो सर्कल टाइप का इसका एक फेस है हेमिस्फेयर का, वो इस क्यूब के ऊपर टच हो रहा है, ये वाला हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमको पूरा इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया डबल टाइम काउंट हो जाएगा, तो इसको हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो बेस का एरिया वो इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 2πr²। इससे हम एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, बेस ऑफ हेमिस्फेयर एक सर्कल टाइप का, तो सर्कल टाइप का इसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये होगा πr²। एरिया ऑफ सर्कल होगा πr²। एक फेस है इसका स्पेयर का, हेमिस्फेयर का, जो सर्कल जैसा ही होता है, तो सर्कल का जो हम एरिया इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6a² प्लस 2πr से πr² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो πr² बचेगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 6 मल्टीप्लाई a², a है इसकी साइड, साइड दे रखी है हमको l, तो l मल्टीप्लाई l हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू पाई रखते हैं, मल्टीप्लाई r की जगह r² करना है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई में l/2। रेडियस क्या थी इसकी, l/2 थी, तो l/2 मल्टीप्लाई l/2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई l करेंगे तो 6l² हो जाएगा, l को l से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस पाई की जगह पाई रहेगा, मल्टीप्लाई l को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो l² आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 4 आएगा। सिंपली हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 4 का, 4 एलसीएम आएगा, 1 4 जा 4 होगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 l² आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बच जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, πl²। यहाँ पे हम l² कॉमन ले सकते हैं, l² कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा हमारे पास 24 + 5, और अपॉन में हमारे पास 4, तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको 1/4 l² और ब्रैकेट में 24 + π लिख सकते हैं। यही क्या होगा हमारा इस सॉलिड का एरिया होगा।
इसकी यूनिट थी सेंटीमीटर, तो एल कोई यूनिट नहीं है तो सेम ऐसे ही रहेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे सिंपली एल स्क्वायर अपॉन 4 था तो इसको 1/4 एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में 24 + पाई था, ये एज इट इज़ रहेगा, ये इसका एरिया होगा।